बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी धाम दुल्हा प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी करें जैसे इनके अंदर बैठे सूक्ष्म प्रत्यक्ष हुए, हमारे अंदर बैठे भी सूक्ष्म जल्द ही प्रत्यक्ष हों। आज डे 63 63वां दिन परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। सुध नहीं देह की, शब्द बाहर के नहीं सुनते, पलकों के पर्दों में सुख धाम के हैं मिलते, सुख धाम के हैं मिलते। कितने सुंदर मीठे भाव भीने शब्दों में ये टाइटल पिरोए जाते हैं और कितने सुंदर ये थंबनेल बनाए जाते हैं। पीछे देखिए सतरंगी ऑरा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सारे रंग लगता है परम धाम के उनके अंदर उतर चुके हैं। और महाराज जी इतने सुंदर इतने प्यारे, उनके मुख कमल उनकी छवि भी इतनी सुंदर होती जा रही है, क्योंकि ये देखिए अंदर राज जी समा चुके हैं। महाराज जी सतगुरु महाराज जी के हृदय में भी हैं और हमारे महाराज जी के हृदय में भी आ चुके हैं। ये ऐसा है, मुझे ऐसे लगा मैं देखती रहूं बैठ के, कितनी शांति, कैसी पॉजिटिव तरंगें, ऊर्जा, कैसी ये हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी महसूस होती है। दर्शन यहाँ पे अभी तो थंबनेल है सुंदर सा जी, जिन्होंने सच में महाराज जी के दर्शन किए होंगे और इस ऊर्जा को महसूस किया होगा, ऐसा नहीं है। आज भी हृदय में कदम धरते हैं और वो ऊर्जा जरूर मिलती है। ऐसे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना कनेक्टेड कभी महसूस नहीं किया था जितना बीतक के द्वारा हम उनके हृदय तक पहुंच पा रहे हैं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी अंजू दीदी से अति सुंदर भजन। क्षमा प्रार्थी अंजू दीदी, लेट कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। महाराज जी के चरणों में समर्पित ये भजन आज पंजाबी में सुनते हैं। उम्मीद है सभी को समझ आएगा पंजाबी में। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो, सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो, सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सयो। मेरा वाले दी मेहर अपार नी सयो, मेरा वाले दी मेहर अपार नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो, सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। जिन्ना कीते ने दर्शन साक्षात नी सयो, जिन्ना कीते ने दर्शन साक्षात नी सयो। ओ ता हो गए ने जग तो निहाल नी सयो, ओ ता हो गए ने जग तो निहाल नी सयो। सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो, सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सयो। सागर मेहरां दे सतगुरु आपनी सयो,
सागर में हैरान दे सतगुरु आपने सहियो ओंदे प्यार दा कोई न शुमार नी सहियो ओंदे प्यार दा कोई न शुमार नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो आए सोनगिरी तो लेके ब्रह्मवाणी नी सहियो आए सोनगिरी तो लेके ब्रह्मवाणी नी सहियो ब्रह्मवाणी दी कीती है गुंजार नी सहियो ब्रह्मवाणी दी कीती है गुंजार नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो मेहरा वाले दी मेहर अपार नी सहियो सारे जग तो निराली ओदी शान नी सहियो सारे जग तो निराली ओंदी शान नी सहियो कोई रीस करे कि मजाल नी सहियो कोई रीस करे कि मजाल नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो मेहरा वाले दी मेहर अपार नी सहियो सुंदर साथ जगाया बेशुमार नी सहियो मेहरा वाले दी मेहर अपार नी सहियो सतगुरु प्यारे ने कीती है कमाल नी सहियो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सुंदर सा जी उम्मीद है सभी को पंजाबी में समझ आया होगा प्रणाम जी प्रणाम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सब झूम झूम के गा रहे थे, सतगुरु प्यारे ने कीती ये कमाल नी सहियो। बिल्कुल कमाल की है सतगुरु प्यारे ने। और अब भी हमारे हृदय में कैसे धीरे धीरे संज में स्वयं उनके कदम आते जा रहे हैं, ये भी उन्हीं का कमाल है। और आप तो आज सतगुरु प्यारे के दर्शन करने भी जा रहे होंगे जरूर। रात को करके आए हैं अरे वाह, बहुत सुंदर, शुक्र है राज जी का। आज फिर जाएंगे आज फिर जाएंगे आज भी वहीं पे है ना स्वामी हाँ जी? जी हाँ हाँ जी जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, हम सबकी ओर से भी प्रणाम कहिएगा। जी है ना? प्रणाम अरे वाह, बहुत मीठा, अति सुंदर, अति प्यारे। जब हृदय ही सुंदर होता है तो अपने आप कंठ से वैसे ही शब्द और वैसे ही भाव लिए हुए निकलते हैं। यही तो ब्यूटी है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, नहीं तो एक ही भजन अलग अलग सुंदर साथ से सुनकर कितने प्रकार का सुख, कितने रंगों का सुख प्राप्त होता है। चलते हैं। महाराज जी के जीवन में याद है ना सुंदर साथ जी, कौन सी घटना पे हम पहुंचे थे? उनको रामानंद नाम के एक सिद्ध मिल गए थे और उनको किसी का पता भी किसी ने दिया था, रामानंद जी का। और रामानंद जी को कोई बीमारी थी, आपको पता है उनको कोई बीमारी है। पहले तो उन्होंने खाना छोड़ रखा है। कहते हैं आप बनाओ तो हम, क्या हम बनाएं तो आप खा लेंगे? तो महाराज जी कहते हैं हम तो दोनों ही, ये कोई जाति पाति नहीं, छूत छात क्या है, आप बनाइए हम खा लेंगे। तो महाराज जी तो बैठ गए वृक्ष से कमर लगा करके। उनको तो जब से घर छोड़ा है ये वृक्षों की संगति बड़ी प्यारी लगती है उनको। कमर लगा के कभी खोकर में बैठ जाते हैं तो कभी ये वृक्ष कितने ज्यादा, ये वृक्ष में भी जीव होता है सुंदर साथ जी। चल अचल कहते हैं ना, चर अचर प्राणी, ये अचर प्राणी होता है
जीव होता है, ये भी सांस लेते हैं, बस चल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, पर पोषण देते हैं सुंदर साथ जी हमें। तो ये वृक्षों के जीवों ने भी मांगा होगा कि परमहंस टेक लगा के हम पे कभी बैठे तो मेरा भी जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कितने धन्य रहे ये पेड़ भी जिनको मेरे महाराज जी की कमर मिली थी, टेक लगा के बैठे थे, उनका सानिध्य, उनका स्पर्श मिला था। जिनको धन्य है वो जीव भी जिन्होंने उनको छाया प्रदान की थी, जिन्होंने अपने में खोकर बना ली थी कि महाराज जी बारिश से बच के उस खोकर में बैठ जाएं। उन्होंने भी जरूर राजा मरु के जीव की तरह मांगा होगा कि इनके कदम मेरे भी वृक्ष के चबूतरे पे पड़ जाएं, परमहंस के कदम, और वो बैठ जाएं। तो महाराज जी तो बैठ गए हैं कमर लगा करके और अपनी मौज में मस्त हो गए हैं। वो तो जहां आंख बंद करते हैं कभी चक्षु बंद होते हैं, पर अंतर चक्षु तो खुले ही रहते हैं। बाहर के कभी बंद, कभी आधे खुले से और कभी पूरे खुले से होते हैं, पर अंतर चक्षु बंद होने का नाम नहीं लेते अब तो। क्योंकि सामने जब प्राण प्रियतम हो तो अंतर चक्षु कहाँ से बंद होंगे, अब उनको बंद होना बोझ लगता है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं उचित जगह को पाया, मस्त हो गए, और जब भोजन बन गया तो महात्मा जी ले आए, रामानंद जी ले आए, तैयार हो चुका, जीम जाओ आकर महाराज जी। तो रसोई तक उठ के पहुंचे महाराज जी, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। और कहते हैं भूमि पर जाके, भू पर जाकर बैठ गए। एक पात्र में, एक ही पात्र में जितना बनाया था सारा भोजन, कहते एक ही पात्र में उन्होंने सर्व कर दिया, उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, अर्पित कर दिया, और महाराज जी के सामने आके वो पात्र रख दिया। तो कहते दूसरा पात्र रामानंद जी का कोई नजर ही नहीं आया, क्या ये नहीं खाएंगे? अन्य पात्र तो नजर ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि चुपचाप अपना भोजन खा लिया, आवाज लगाई, रामानंद जी, उनको वापस बुलाया, आपने अपना थाल क्यों नहीं परसा, आपने अपना थाल क्यों नहीं परोसा, क्या कारण है इसका? रामानंद जी मौन हो गए, अंदर की बात बता नहीं रहे हैं। उनको मौन देखा, फिर से प्रश्न खोल, फिर से कहते दोबारा प्रश्न कर डाला, फिर मौन रहे रामानंद जी, फिर उत्तर के लिए उनका मुख खुल ही गया। महाराज जी आप खाइए, मैं नहीं जीम पाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, आमरण अनशन किया है मैंने, मैं आमरण मरने तक अन्न नहीं खाऊंगा। और इस व्रत के, इस प्रतिज्ञा के 17 दिन पूरे हो चुके हैं। तो महाराज जी ने बोला कि पहले क्यों नहीं बोला ये तुमने, खाना बनाने से, भोजन बनाने से पहले क्यों नहीं बोली ये बात कि तुम आमरण अनशन पे हो? पहले बता देते कि तुमको ये तकलीफ है, तो हमें तो भूखे रहने की, हमें तो भूखों रहने की आदत है। 17 दिन के मरे हुए आदमी से हम कभी भोजन नहीं बनवाते। तुम तो खुद एक कब्र बन चुके हो। मुर्दे के खाने से, मुर्दे के द्वारा बनाए हुए खाने से तो बेहतर था कि मैं भूखा ही रहता। मरे हुए के खानों का, के हाथों का भोजन नहीं खाता मैं नहीं खाता फिरता, मैं भोजन के बिना आराम से रह सकता हूँ। मुझे पता नहीं था तुम मुर्दे हो, मैंने तो तुमको जिंदा समझ लिया था। उठा लो जो परोसा है, मेरे सामने जो रखा उठा लो, मैं नहीं खाऊंगा। अंदर कितना प्रेम है, बाहर से ऐसे बोल रहे हैं, अकेले नहीं खाएंगे, जिन्होंने बनाया है उनको छोड़ के नहीं खाएंगे, खाने पर नहीं टूट पड़ेंगे। पता नहीं कितने दिन से खाया नहीं होगा रास्ते में, पर जो साथ में है उसको छोड़कर नहीं खाएंगे। खाली अपने पेट का, कभी पेट का तो वो देखते ही नहीं है। इससे हमें भी सीखना है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कहीं भी जाएं और भोजन पे टूट पड़े, सबका ध्यान रखें, आसपास का। ये कितना सुंदर, अगर आप भूखों को खाना खिला पाए ना सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी मेहर होती है राज जी की, कि राज जी ने आपको उतना सामर्थ्य दिया है कि आप खिला सकते हैं।
भरे हुए पेट को तो सब खिलाने को रेडी हैं, भूखों को खिलाने कोई नहीं आता। उनको खिलाने वही आते हैं जिसके अंदर वो प्रेरणा डालता है। अपने बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरीज ऐसे मनानी शुरू करें सुंदर साथ जी। भूखों को खाना खिलाएं, ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार करें। जो आत्मिक आहार के भूखे हैं उनको आत्मिक आहार कराएं। यहाँ का आहार तो अंदर गया हुआ बाहर भी निकल जाएगा, अपने आप प्रोसेसिंग होके चला जाएगा, वो तो उसका तो असर खत्म हो जाएगा, परंतु आत्मिक आहार का असर कभी खत्म नहीं होगा यदि आपने, क्या पता किसको छू जाए। ध्यान रखिए, मनाइए ऐसे अपने बहुत इंपॉर्टेंट दिन जो आपको लगते हैं ना कि ये दिन मेरे जीवन में बहुत सुंदर दिन है, इस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था, इस दिन हमारे, तो उस दिन कुछ स्पेशल कीजिए जो हर कोई नहीं करता। साहित्य बांटिए उस दिन सबको, कम से कम उस दिन, ये दिन तो बहाना है, फिर ऐसी लज्जत लगेगी कि आप रह ही नहीं पाएंगे इस सेवा से। क्या पता आपको ही आकर्षित करना हो इस सेवा के थ्रू, क्या पता आपके मुख से आपके संबंधी तो आपसे ही जुड़े हैं ना, उनके पास कौन पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा। आपको ही कड़ी बनाया हो शायद राज जी ने। आसपास का ध्यान रखिए, कोई भूखा हो, शरीर से भूखा हो, उसको वो भोजन दीजिए। शारीरिक आहार, आत्मिक कोई भूखा हो, हमारी खुद ही आत्मा भूखी बैठी है, पहले उसको तो खिला लीजिए। ये आत्मिक आहार ऐसा है जो पहले खुद लेना पड़ता है, फिर दूसरों, स्वयं संतुष्ट हो करके बांटना होता है। शारीरिक आहार पहले दूसरों को ऑफर कीजिए, आत्मिक आहार पहले खुद ग्रहण कीजिए। कहते हैं महाराज जी ने घृणा जैसा मुख बना करके घुमा लिया थाली से, हम नहीं खाएंगे, उठा लो यहाँ से। और खुद के बारे में ही कहते हैं, हम कुछ कुछ बकते भी जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और कहते जाते हैं, ले जाओ भोजन भोजन। और क्या कहें तुमसे, अब मुर्दा खाना में आ गए। हमें तो लगा था कि ये मंदिर है, ये स्थान, ये देव स्थान है जिसके अंदर हम आ गए हैं, पर अब पता लगा ये देव स्थान नहीं, ये तो मुर्दा घर, ये तो शमशान है, यहाँ तो मुर्दा रहता है। और इतनी रूखी बातें, इतनी चुटियल सी बातें, चोट करने वाली बातें सुनकर रामानंद को, उनको बहुत बुरा लगा। कहते हैं ऐसे लगा जैसे वो एक हत्यारा हो जिसने मार डाला हो किसी को। और अंदर भी इतना द्वंद्व चल रहा है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो भी सिद्ध हैं। उनको पता है मेरे घर से अगर ये संत भूखे चले गए, महाराज जी यदि मेरे घर से भूखे चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, कभी भी किसी को भूखा नहीं जाना देना चाहिए अपने घर से। महाराज जी ने इतनी भूख सही, इतनी, पर आज शेरपुर से कोई भूखा नहीं जाता। ऐसी उनकी मेहर, ऐसी उनकी महिमा है। यहाँ तक कि पन्ना जी में शरद पूर्णिमा में भी उनका भंडारा लगता है। खुद भूख सहन कर करके पूर सबको खिलाते हैं। खुद कितनी मुश्किलों से आत्मिक आहार प्राप्त हुआ, सबको बांट रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। इनको पता था अगर ये भूखे चले गए यहाँ से तो अनर्थ हो जाएगा। उनके हृदय में चिंता उपज रही है कि अब क्या होगा, अतिथि द्वारे से भूखा चला गया तो कैसे मुंह दिखलाऊंगा अपने परमात्मा को, स्वयं का सामना भी कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे पुण्यादिक अगर चले गए तो मैं भाड़ में चला जाऊंगा, कहते हैं सीधा यमपुर चला जाऊंगा, नरक में चला जाऊंगा मैं। और महाराज जी बोलते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, ले जाओ, ये कहते हैं। महाराज जी खुद ही कहते हैं मेरी बकबक सुन के उसके मन को चोट लग गई। महापुरुष परमहंस ऐसे ही होते हैं, अपने आप को इतना छोटा बताते हैं, अपने वचनों को भी बकबक बताते हैं और
हमारे जैसे छोटे सुंदर साथ अपनी बक बक को भी वचन बताते हैं। यही तो फर्क होता है उनमें। हम थोड़ा सा लेकर भी कई बार ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत मिल गया हो, जबकि बूंद का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। और वो सब कुछ लेकर भी ऐसे बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। अब उसने रामानंद जी ने, उन्होंने अपने आप महाराज जी जो बोलते जा रहे हैं उसका कुछ कुछ अर्थ लगाया और उन्होंने कहा मैं भोजन खा लेता हूं, आप भी खा लीजिए। अगर मैं खा लूंगा आप खा लीजिए, आप भूखे मत जाइए यहाँ से। तो फिर उनको देखकर कि ये खाना शुरू हो गए हैं तो फिर महाराज जी ने भी खा लिया, महाराज जी ने भी जीम लिया। और फिर जब भोजन समाप्त हो गया तो उसके बाद महाराज जी ने पूछा कि अब बताओ ये प्रतिज्ञा क्यों की है, प्रतिज्ञा का कारण बताओ। जब रोटी हो गई तब महाराज जी ने पूछा। तो रामानंद जी ने अपना पेट दिखाया, बोले घड़े जैसा फूल गया था उनका पेट। बोले ये देखिए ये है उसका कारण मेरी प्रतिज्ञा का, मेरे तिल्ली का रोग हो गया है, घड़ा सा फूल गया है पेट, यही मेरी प्रतिज्ञा का कारण है। तो फिर महाराज जी ने जब देखा, बोलते हुआ कैसे ये रोग तुम्हें, मुझे कुछ बताओ। तो फिर कुछ सकुचाहट सी थी उनके। आप इस घटना को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। पता है क्यों सुंदर साथ जी, पहले नहीं पता था मुझे। जब जब कहा जाता था देखिए देखिए तब कारण नहीं पता था। अब पता लगा कि हमारा माइंड जो है ना, मन का खेल है ना ये सुंदर साथ जी, हमारा मन विजुअल मेमोरी को रजिस्टर करता है। विजुअल यानी फोटो। अगर आप अपने मन में माँ बोले या बेटा बोले तो क्या लिखा हुआ आता है वहां पे? माँ लिखा हुआ आता है सामने? नहीं, बेटा लिखा हुआ आता है अंदर। अगर बोले उसकी फोटो आती है सामने, उसका चेहरा आता है सामने। चाहे माँ बोले, सतगुरु बोले, सतगुरु लिखा हुआ नहीं आता, सतगुरु का चेहरा जो हमने देखा है वो आता है सामने। तो हमारा मन जो है ना वो विजुअल्स रजिस्टर करके रख लेता है छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में। रील्स तो आज बननी शुरू हुई हैं, हमारा माइंड है मास्टर, ये रील्स को रजिस्टर कर लेता है। आप कभी भी पुरानी घटना सोचिए, वो रील चलने लगती है इसके अंदर, जस की तस स्टोर की हुई है इसने। उसी स्टोरेज को बाहर निकालना है। यहाँ की रीलें स्टोर नहीं करनी जो मेरे ही जीवन की पुरानी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा ऐसा, वही खाली होगा तब तो पिया की रीलें फिट होंगी इसमें। ये दृश्य रजिस्टर कीजिए। तो माइंड में कैपेसिटी उतनी की उतनी है, उसमें ज्यादा स्टोरेज नहीं हो सकती। उसके भी इतने जीबी आ सकता है उसके अंदर बस। तो अगर हम बीतक साहब की घटनाओं की रजिस्टर करना शुरू कर देंगे ना, अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे, परमहंस महाराज जी परमहंसों के जीवन को अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो मेरे जीवन की पुरानी घटनाओं को वो डिलीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास मेमोरी ज्यादा नहीं है। इतने ही जीबी में या तो ये समाए या वो समाए, और जो भारी होगा वो समाएगा। तो इसलिए इनको देखिए, इनको सुनिए नहीं, ये बार बार रिपीट होनी चाहिए हमारे अंदर। जितनी बार लूप में चलेगी ना उतना अबाध अगाध आनंद आएगा सुंदर साथ जी। तो अब पूछ रहे हैं उससे, कहते हैं तिल्ली का रोग हो गया है, सकुचाहट है अभी। कहते महाराज जी क्या बतलाऊं, पर मेरा जीवन तो कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है, अब मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। हम ताप्ती के जल में छाया सिद्धि कर बैठे, अब छाया को चेली करने की इच्छा थी हमारे मन में, उसको मैं शिष्या बना लूं। तो जल में खड़े खड़े कहते सारी रात बीत जाया करती थी। काफी दिन के बाद एक घटना हमारे साथ घट गई। क्या हुआ उस दिन? जल में क्या आ गया? अजगर आ गया एक।
उसने अंदर ही अंदर जल के पहले पैर बांधने शुरू कर दिए रामानंद जी के, फिर धीरे धीरे लिपटना शुरू हुआ और नीचे से ऊपर तक अजगर ने बांध लिया। भूखे रहकर सिद्धि कर रहे थे, सिद्धि तो कहते पूरी हो गई, पर अजगर ने हमको तब तक जकड़ लिया था। कितनी युक्ति से मुक्त होने की कोशिश की, पर मैं मुक्त नहीं हो पा रहा था। पर अंत में उसने क्या किया, उसने जोर से हमें दे मारा, जल के बाहर पाल पे कहते दे मारा। उसके बाद बेहोश हो गए, हमें नहीं पता हम पे क्या बीती, कौन हमें उठाकर लाया। हम तो बेहोश हो गए, अचेत हो गए, हमें कुछ नहीं पता आगे क्या हुआ, कुछ ज्ञात नहीं है। उस रोज से, उस दिन से तिल्ली का ये रोग मुझे आरंभ हो गया और पेट घड़े जैसा बढ़ते 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 अब ये रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या कह रहे हैं, जैसी मर्जी सिद्धियां कर लो, पर उसके साथ रोग तो आता है, एक रोग तो आ जाता है। और सिद्धि तो रहती है पास में, वो रोग भी साथ में ही रह जाता है। सिद्धि का इतना लाभ नहीं होता जितना रोग सताता है। यहाँ की सिद्धियां करके क्या करेंगे, सिद्धियां करके इच्छाएं तो पूरी करनी है, या फिर दूसरों की इच्छाएं पूरी करेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, क्या आएगा उस सिद्धि से। सिद्ध करना है तो उसके हृदय को सिद्ध कर लें। सुंदर साथ जी कहते हैं अब ये कष्ट सहन नहीं हो पा रहा, जीते जीते इतना दर्द होता है अंदर, ऐसे लगता है मर जाऊं, ऐसे चिल्लाने लगता हूं मैं। इसीलिए मैंने सोचा एक ही बार मर जाता हूं, मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया, इसीलिए मैंने ये आमरण अनशन, ये मैंने व्रत ले लिया। पर आपने बुरा मान लिया, आप भोजन नहीं कर रहे थे, आपने बुरा भला कह कह के मेरा वो व्रत भी तुड़वा डाला। हमारे भाग्य में तो कहते दुख ही दुख है यहाँ पे, आगे भी अब दुखों में ही ऐसे ही जीना है हमें। कहते हैं छाया पुरुष सिद्ध करने से क्या होना था, छाया सिद्धि करने से सारे पदार्थ हमारे सामने उपलब्ध हो जाते। और मैं पहचान लिया करता हूँ, पशु पक्षी के शब्दों को भी समझ जाता हूँ, उनकी लैंग्वेज भी मैं समझ जाता हूँ, सारे पदार्थ भी हमारे सामने उपलब्ध हो जाते हैं। पर मेरी स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तो क्या करूं पदार्थों का। सिद्धियां कहते किस लिए की जाती हैं महाराज, ऐश करने के लिए की जाती हैं। लिखा हुआ है सिद्धि से तो ऐश करी जाती, और उसमें क्या होता है स्वार्थ, और हम सिद्धियों वालों के पीछे भागते हैं, जबकि सिद्धि तो ऐश के लिए की जाती है, तपस्या की जाती है। मांगा क्या जाता है, तथास्तु क्या चाहिए होता है, उसमें धन, उसमें पद, उसमें प्रतिष्ठा, उसमें मान, स्वार्थी तो होते हैं ये सारे, और हम उन चमत्कारों के पीछे भागते हैं। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने कोई सिद्धि नहीं की थी, उन्होंने चमत्कार नहीं किए थे, उसको आड़ी का लीला कहा जाता है, उनको चमत्कार नहीं कहा जाता। आड़ा रख के पिया ने लीलाएं कर दी तो आड़ी का लीला होती है वो। पर हम उस आड़िका में भी फंस गए, हमने धनी को नहीं पहचाना। उसमें देवचंद्र जी का कोई स्वार्थ नहीं था, पिया जी का कोई स्वार्थ नहीं था, श्यामा जी का कोई स्वार्थ नहीं था, उनका तो एक ही अर्थ था, अंगनाएं आ जाएं किसी तरह से, बस उनका तो प्रेमार्थ था, एक एक शब्द में प्रेम था बस। पर ये कहते हैं ऐश करनी थी सिद्धियों से, और यहाँ पे रोग लग गया। अब पदार्थों का क्या करूं, और पशु पक्षियों की भाषा समझ के करूं तो करूं क्या।
अगर ठीक ही नहीं हो तो क्या व्यंजन खाऊं, क्या पदार्थ इकट्ठे कर लूं खाने पीने के भी, पहनने के भी। पहनने की अच्छी अच्छी चीजें मेरे सामने आ जाएंगी, पर मेरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो पहनूं क्या, क्या आनंद करूं इसका। ओहो, सोचिए सुंदर साथ जी, ये तो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मछली के पास जल ना हो, वो सुगंधित तेलों का, वो 5 स्टार फैसिलिटीज का बढ़िया से बढ़िया खाना उसको दे दो, क्या करेगी। हमारी हालत वैसी होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, पिया पिया सुविधा नहीं देते, पिया इसकी नौकरी लगवा दो, पिया ये कर दो, पिया पोता पोती बेटा बेटी घर में ये वाली डील फाइनल हो जाए, इतना धन मिल जाए, बड़ा मकान बन जाए, ये हो जाए। इस मछली का बड़ा दिल लग रहा है यहाँ पे। हमने कभी नहीं डाला, हमें पानी में वापस डाल दो धनी। हृदय में संभालो पिया जी, हम नहीं रह पा रहे यहाँ पे। हम कह रहे हैं पिया और दे दो, हमें और दूर कर दो धनी खुद से, हमें मोह सागर में डाल दो। तेरे हृदय के सागरों में तो रहते ही थे, आगे भी रहेंगे, ये मोह सागर थोड़ी दोबारा मिलेगा, इसी में रहने दो पिया, हमें आदत पड़ गई है। पिया वाणी लेके आते हैं कि ये विष का सागर है, निकल आओ इसमें से। सुख नहीं है, रोती हो, पुकारती हो, आओ अखंड सुख लेके बैठा हूं, एक बार लज्जत ले लो, मेरे हृदय के सागर को चख कर देख लो एक बार, स्वाद तो आ जाए तुमको, फिर कभी मोह सागर का पानी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहते हैं कि अब कहते हैं ऐसे जानो, अब उस सिद्धि का क्या मोल है अगर स्वास्थ्य नहीं है मेरे पास, पल्ले ही नहीं है, कैसे भोगूं उसको। ये तो समझो एक ढोल की पोल बन गई है। अब एक वैद्य राज आ गए तभी, जो उनका इलाज कर रहे होंगे, औषधि लेकर आ पहुंचे। प्रणाम किया महाराज जी ने उनको और वैद्य से पूछा, कहते हैं क्या आप इनका इलाज कर रहे हैं, आपने हाथ में लिया इनका इलाज? उन्होंने कहा हाँ मैं ही कर रहा हूं, औषधि भी थी हाथों में। कहते हैं थोड़ी बहुत दवा गोलियां थोड़ी बहुत रहती हैं हमारे पास, उनसे इनका इलाज जारी कर रखा है महाराज। तो कहते फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे, ये इलाज तो कर रहे हो, ठीक क्यों नहीं होते, क्यों है ये रोग, इनको कुछ समझ में आया भी है? कब से इलाज कर रहे हो और कब से भोग रहे हैं, ये दुख भोग रहे हैं, कब से इलाज कर रहे हो? वो तो एकदम हैरान हो गए वैद्य जी, ऐसा प्रश्न तो पूछा ही नहीं किसी ने, बहुत चक्के से हो गए कि ये क्या पूछ लिया। कुछ सकुचाए से बोले, झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं नहीं समझ पाया इनको रोग कौन सा है। कितना अच्छा लगता है ना किसी के बारे में लिखा हो कि घबरा से गए, बहुत चक्के से हो गए, पर सच तो बोला उन्होंने। उनका गुण देखिए सुंदर सा जी, ईच एंड एवरी इंसिडेंट में, हर प्रसंग में गुण देखना शुरू कीजिए, अपने गुण उभर के आने लगेंगे, आप देखिएगा। अवगुण देखते ही अपने अवगुण, अपने विकारों को फीड देते हैं हम, हमें पता भी नहीं लगता। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने अवगुण इनका देखा उनका, और मेरे ही अवगुण हावी होने लगे अंदर से। हमने देखा ही क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर था, ये आईना मिला था मुझे, वो मेरे अंदर था, इसीलिए मेरी नजर गई वहां पे। कहते हैं हमें सपने भी वो आते हैं जिनका हमसे वाइब्रेशनल मैच होता है, हमें सपना नहीं आ सकता उसके बिना। अब मुझे तो कभी सपना नहीं आया कि मैं बास्केटबॉल की या फिर फुटबॉल की या क्रिकेट की बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हूँ, मेरे से मैच ही नहीं होता उसका कोई। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स।
तो मुझे नहीं आएगा वो सपना, सपना में भी नहीं आएगा वो। तो जिससे मेरा मैच होता है मुझे सपना भी वैसा ही आएगा सुंदर साथ जी। मेरे जीवन में ऐसा सपना भी नहीं आ सकता जिसका मुझसे मैच नहीं है, अनमैच्ड। तो मैं किसी का अवगुण कैसे देख सकती हूँ? मुझसे मैच है तो मैं देख पा रही हूं, क्योंकि मेरे अंदर है वो विकार, तब मैं देख पा रही हूं दूसरे का विकार। ये बहुत लेट समझ में आई, बहुत देर लग गई ये समझने में। मुझसे उसका वाइब्रेशनल मैच है तब मैं देख पा रही हूं उस विकार को, क्योंकि मेरे अंदर बैठा है वो। और अगर गुण देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गुण मेरे अंदर बैठा है, उसको ही फीड देकर उस गुण को उभारना है। प्रेम करने का गुण तो हर ब्रह्म सृष्टि में बैठा है, बस उसको पोषित कीजिए, उस गुण को, उसको उभार लीजिए, सबको प्रेम दीजिए। सुंदर साथ चाहे मेरे पिया को किसी भी नाम से पुकारते हो, पुकारते तो हैं कम से कम इस फानी दुनिया में मेरा प्यारा सुंदर साथ मेरे धनी को पुकारता तो है। पूरे ब्रह्मांड को प्रेम दीजिए। यहाँ तो बहुत छोटा सा कुआं नहीं रखना सुंदर साथ जी, बाहर देखिए महासागर कितना बड़ा है। सबको प्रेम की तरंगे दीजिए। कहते हैं सकुचाया सा होके बोलता है, मैं नहीं समझ पाया इस रोग को, ये रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ, किन कमियों ने इनको जन्म दिया, कौन सी रोग प्रतिरोधक शक्ति इनकी कम थी। हमारी भी तो प्रतिरोधक शक्ति ही कम होती है ना, इम्यूनिटी कम होती है। वाणी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमें बाहर की इम्यूनिटी का बड़ा पता होता है। कोरोना ना लग जाए, ये ना लग जाए, कितने प्रबंध करते हैं हम सुंदर साथ। फ्लू ना लग जाए, ऐसा हो गया तो ये करना है, इसमें ऐसा करना है। उसके बाहर से सिम्टम दिखाई दे रहे होते हैं, हम अंदर के सिम्टम्स को पकड़ नहीं पा रहे। गेट इम्यून्ड सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी इम्यूनिटी देती है। इसके बिना दुनिया में कभी कोई इम्यूनिटी को प्राप्त नहीं कर पाया। जीव की इम्यूनिटी ब्रह्मवाणी है। शरीर की तो ढूंढ ली हमने, इंजेक्शंस भी लगवा लिए, दवाइयां भी ले ली। जरा सा कोल्ड कफ होता है, जरा सा नाक बंद होता है, जरा सा गला खराब होता है, दवाई ले लेते हैं फटाफट। दुनिया के काम ना रुक जाए कहीं, छुट्टी ना लेनी पड़ जाए कहीं, पैसे ना कट जाए कहीं। जीव को इम्यून करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं कि कितनी छुट्टियां ले ली हमने ऑलरेडी। 400 साल से छुट्टी पे बैठे हैं सुंदर साथ जी हम। पिया के मुखार बिंद को देखे बिना कैसे जी रही हूं मैं यहां पे। कहते हैं उन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता ये रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है। हमें तो वाणी ने बता भी दिया है कि ये भव रोग हमें कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसको प्रेम रोग में कैसे बदलना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना। तो महाराज जी कहते इतना भी नहीं जान पाए कि रोग पैदा कहाँ से हुआ है तो क्या इलाज करोगे तुम। रोग की जड़ पता होनी चाहिए, तब इलाज होता है। वो जड़ ही वाणी पता कराती है कि ये मोह का रोग कहाँ से लगा है तुमको। हमें जड़ पता कराती है और इलाज करते हैं सतगुरु। कहते हैं इलाज क्या करोगे, ये तो वृथा सी बात हुई, दवाइयां देते जा रहे हो, जब तुम्हें पता ही नहीं रोग पैदा कहाँ से हुआ है तो इलाज कहाँ से होगा। भाग गया वैद्य उसी टाइम, ये बातें सुन के अपनी शीशी लेके भाग गया। दोबारा उसने पीछे भी नहीं देखा कहते। और रामानंद जी जो थे,
कहते हैं उनको बहुत दस्त आया करते थे तिल्ली के रोग की वजह से, इसीलिए वो तंग हुआ पड़ा था दस्त से, इसीलिए मरने का व्रत ही ले लिया था उसने, खाना ही नहीं खाऊंगा, अपने आप खत्म हो जाऊंगा। और ऐसी बातें सुन के रामानंद जी ने जब सुनी कि वैद्य को पता ही नहीं था, तो उनको लगा ये मेरा इलाज कर सकते हैं। उनको कुछ संतोष सा हुआ जैसे कि ये इलाज कर सकते हैं। उनको नहीं पता था वो बाहर की तिल्ली नहीं, वो अंदर की भी हटा सकते हैं। मैं से फूला हुआ ये जो शरीर, ये जो जीव है ना, मैं से फूला हुआ जो इसका पेट है, वो उसको भी घटा सकते हैं। मैं की तिल्ली तो पता नहीं किस किस को लग रही है सुंदर साथ जी, हम में से, वो उसको भी हटा सकते हैं। ब्रह्मवाणी के छींटे देते हैं, वो बीमारी खत्म होने लगती, मैं की बीमारी जो मेरे और तेरे बीच में बैठी है। अब क्या महाराज जी उनको ठीक कर देते हैं? उनके पास रहते हैं या चले जाते हैं? क्या जाने देते हैं रामानंद जी उनको? बीमारी महाराज जी को समझ में आ जाती है। कैसा वो इलाज करते हैं सुंदर साथ जी, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ बोला है तो इसको याद रखना है, सर्व सुंदर साथ। मेरे पिया को जैसे भी वो प्रेम करते हो, वो सुंदर साथ की जय। सभी स्थानों पर पधराई हुई सेवा, सब स्थानों पर सेवा करते सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जीव बेचारा बहुत अपने आप को इतना छोटा महसूस करता है जितना है, और उससे भी छोटा। महाराज जी की बीतक के तो पढ़ने के लायक भी मैं नहीं, पर राज जी बहुत मेहरबान है। सुंदर साथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी की बीतक यहाँ शुरू करवाने के लिए, वरना मैं कभी साज भी नहीं कर पाती। अभी भी रोज महाराज जी से माफी मांगती हूँ कि क्षमा कर दीजिए। जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है, पर वो शब्दों में लेकर आते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक त्रुटियां क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।